सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि सत्य जो है वो सनातन, वो निरंतर, उसे आप बदल नहीं सकते। पढ़ने लिखने से भी आप जान नहीं सकते, क्योंकि सत्य हमारे बुद्धि से परे अनंत। सत्य को जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसा बहुत से मुझसे पूछे। सुख दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य का जानना यह आपका एक अधिकार। लेकिन इस मानव स्थिति में आप सत्य को नहीं जानते, उसके लिए आप पैसा देंगे या किसी गुरु की सेवा करेंगे, कुछ करें, इन चक्करों से सत्य मिलने वाला नहीं। बाह्य के किसी भी आडंबरों से सत्य नहीं। कारण क्या कि आपका अभी संबंध ही नहीं हुआ, अभी आपका परमात्मा से संबंध है, उसकी शक्ति से संबंध नहीं। आप जो भी करते हैं वो अपने एक खुशी के लिए कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मीन से नहीं हुआ तो इसका कोई उपयोग ही नहीं, बेकार है। हम जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे भी नहीं और इसका उपयोग ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अभी हमें परमेश्वर से संबंधित होना चाहिए पहले, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आप क्या है। मनुष्य खोजता बहुत। आपके यहाँ देखा, मैंने हरिद्वार में आई थी, भगवान को खोजने वाले बहुत। कहीं भी जाइए हर जगह लोग भगवान को खोज रहे हैं और दुनिया भर के उपास तपास ये वो प्रार्थना नमाज मंदिर मस्जिद सब कर, और किसी ने पाया नहीं। उसमें एक और भी बात है कि जो कहते हैं कि आप इतने दिन तपस्या करो, इतने दिन सर के बल खड़े हो, वो जानते ही नहीं है कि परमात्मा से संबंध इन सब चीजों से नहीं। अभी मैं शिकागो में थी तो हरे रामा हरे कृष्णा के जो मुख्य थे वो साहब आए, मुझसे मिले बड़ी सभा में। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम धोती क्यों पहने? तो कहने लगे कि मेरे गुरु ने ये बताया कि अगर तुम धोती पहनोगे हमेशा तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो। अरे मैंने कहा इतनी ठंडी शिकागो में चल रही है, अच्छे भले तुम्हारे पैर जकड़ जाएंगे, काय को धोती पहनते हो? नहीं, मेरे गुरु ने तो कहा है। वो तो सिद्धार्थ है, वो तो यहाँ आया नहीं। लेकिन तुम ये सोचो कि मेरे देश में 80% लोग धोती पहनते, वो क्या सब चले जाए सीधे? नहीं, उनको गुरु ने नहीं बताया। अच्छा एक बात देखो, तो मैंने कहा तुमने सारे बाल उड़ा लिए और बाल में ये बोधी चिपका ली है, ये भी मेरे गुरु ने कहा कि तुम बाल उड़ा लो और उसमें बोधी चिपका के हरे रामा हरे कृष्णा गाते फिरो तो तुम परमात्मा को प्राप्त करो। इसमें कबीर ने बड़ा अच्छा कहा।
कबीर ने कहा कि जो मेरा होता है ये हर साल में 2 बार मुड़ाया जाता है, तो ये लोग जो मुड़ा मुड़ा के भगवान के पास जाना चाहते हैं उससे पहले ही वहां पहुंच जाए। इसी प्रकार के अनेक अजीब अजीब तरह के लोगों ने तरीके निकाल लिए, और सबसे बड़ा तो तरीका ये निकाला है कि पैसा पैसा बढ़ा, आते जाते पैसा बढ़ा। आपके हरिद्वार में लोग बैठे हैं, करोड़ों रुपया एक आदमी के नाम बैंक में जमा है, करोड़ों। ये बेचारे सीधे साधे लोग परमात्मा को खोजने आए और इन्होंने उनकी जेबें खाली कर, उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे और इनको कुछ नहीं हो। ये तो चोरों से भी बढ़ के चोर, बड़े दुष्ट लोग, इनको पता नहीं कैसे लोग गुरु मानते हैं। न तो इनके शक्ल पे कोई रौनक, न इनके जीवन में कोई सादगी, न ही किसी प्रकार की निर्मलता आपको इनमें नहीं। और एक एक जगह में जाती हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य होता है कि लोग पेटियों पे पेटियां रखी सेवा करने के लिए चले जा रहे हैं, वहां पैसे पे पैसे डाल रहे हैं। अब वो जो साथ से जो पेटियां बना करके मर गए, एक तो मर गए और दूसरे बोलते ही नहीं, उसके सुनते 4 खंड हो गए, 4 नहीं 8 हो जाएंगे। जहां सत्य नहीं होता झगड़ा तो होना ही। पर मैं इसमें दोष जो है वो शिष्यों को देती हूँ। अभी आपने सुना होगा स्विट्जरलैंड में एक इसी तरह का कल्ट पकड़ा गया। उसमें एक सांप अपना एक तरह का चोरों का एक गिरोह बना रहे होंगे, उनके पीछे और सांप, उन्होंने सबको मार डाला, सारे गिरोह के 57 लोगों को मार डाला और उस आदमी को भी मार डाला जो उनको मदद करता था। इसने सब उसको सिखाया, इसको प्रेम कहते हैं बिहार से। तो मुझे किसी ने पूछा बोगोटा में, कोलंबिया में, तो मैंने उससे कहा कि इसको दोष मैं उस आदमी को नहीं दूंगी पर उसके शिष्यों को दूंगी, क्योंकि टाइम मैगजीन में इस आदमी के बारे में मैंने पढ़ा, ये ड्रग्स स्मगल करता था और ये हथियार स्मगल करता था और रुपया लाउंडर करता था जलन को, और इसको औरतों का बड़ा शौक, सर्वगुण संपन्न, कोई ऐसा गुण नहीं था जो नहीं था। और ये सब होते हुए भी लोग उसके अगर शिष्य हुए तो ये तो महामूर्ख हैं या उसी के जैसे। गुरु के लक्षण अपने सब शास्त्रों में लिखे, सबको मालूम होना चाहिए कि गुरु के लक्षण। पैसों से गुरुओं का क्या मतलब हो सकता, कोई उनमें करामात नहीं भी हो, कुछ भी नहीं हो, पर सच्ची तो होना चाहिए। जो औरतों के पीछे भागते हैं ऐसे गुरुओं का क्या, बस पैसे बनाने के सिवा, और ये कुछ नहीं करे तो भी मैं खुश हूं कि भाई पैसा बनाओ, आजकल सभी बना, पर ये तो आपकी कुंडलिनी खराब कर देते हैं। ये तांत्रिक हैं सारे। अभी वहां पर यमुना नगर में एक लड़की देखी, उस तांत्रिकों ने उसको अंधा बना दिया। आ गई बाद में उसको, अभी उसी रात सबके सामने, लेकिन आंखें खुली और उसके अंदर कोई ज्योत ही नहीं। ऐसे दुष्ट राक्षस लोगों को गुरु मानने वाले या तो महामूर्ख हैं, और अगर महामूर्ख नहीं है तो वो भी उन्हीं के जैसे। स्वच्छ निर्मल जिसका चरित्र हो, जिसके हृदय में
प्रेम और अनुकंपा के सिवा कुछ नहीं, जिसको तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से कोई मतलब था, और जो साक्षात शांति स्वरूप, ऐसे ही को गुरु मानना चाहिए। ये आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं बताए, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई, और आप इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देहरादून के इलाके में और हरिद्वार के इलाके में यहाँ बड़े लोग ऐसे बैठे, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है, और पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे, सबको लूटे ले रहा है, और आप इतने भोले हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं। ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोजें। नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ कि नल ने एक बार कली को पकड़ा और कहा कि तूने मेरे पत्नी से विछोह कर दिया, अब मैं तेरा सर्वनाश करता, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कली ने कहा भाई वैसे तो ठीक, तू मुझे मार डाला, और मेरा भी होना जरूरी है, और मेरा क्या महात्म्य है वो सुन ले, उसके बाद तू मार डाल, खत्म कर। हाँ क्या है तेरा महात्म्य? तो उसने कहा कि जब मेरा राज्य आएगा तो सब लोग भ्रांति में जाएंगे, समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या, समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसी वक्त जब घोर कलयुग आएगा, तभी उस वक्त सहज में लोग अपने कल्याण को प्राप्त करें। वो जो दरी कंदरों में आज परमात्मा को खोज रहे हैं, वो गृहस्थ बन के आएंगे और वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। भृगु मुनि ने भी अपने नाड़ी ग्रंथ में बड़े सुंदरता से आजकल का समय का वर्णन किया, और उसमें कहा है कि ये समय ऐसा विशेष है कि सामूहिक तौर से लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर के वो परम पद को प्राप्त करें। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई, आप सब के अंदर ये कुंडलिनी है। कुरान में इसे असस कहते हैं। और कुरान पढ़ता कौन है और समझता कौन है? ईसाई है। ये कोई ईसाई होने लायक है नहीं, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ओंकार तत्व के साथ, वो तो पानी पे चलते थे। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने मैथ्यूस के 5वें अध्याय में साफ लिखा कि ईसा मसीह के हिसाब से अगर आप किसी औरत के और 2 बार नजर करें तो आपके आंख में गुनाह किया इस आंख को निकाल कर दें, और अगर आपका हाथ किसी भी अनिति के कारण किसी की ओर बढ़ा तो आप उसको काट दें। मैंने तो कोई हथकटा ईसाई सारे दुनिया में नहीं देखा। सारे धंधे करते हैं और ईसाई बन के घूमते हैं। इसमें कुछ सत्य, इसमें कोई अच्छाई है। जब आप ईसाई होने लायक ही नहीं तो आप क्यों ईसाई बन रहे हैं? उसके बाद मोहम्मद साहब आए, वो भी बड़े पहुंचे। उनको क्या मालूम किन जानवरों से वो बात कर, उन्होंने तो उनको जहर भी पिलाया, बड़ा सताया, बड़ा चला, अली को मार डाला, लड़कों को मार डाला। उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईसा मसीह ने सिर्फ आदमियों के लिए कहा, तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए भी। तो उनका कोई औरत अगर गैर मर्द की और अपनी नजर डाले तो उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मारो। आप सोच,
अमेरिका तो सारी औरतें जमीन में गड़ जाएंगी। उन लोगों ने जो नियम बनाए थे फरिश्तों के लिए, योगियों के लिए, पहुंचे हुए लोगों के लिए, ना आप मुसलमान हो सकते हैं और ना ही आप ईसाई हो सकते। अभी वो लियाकत ही नहीं आपके, पहले आप सहयोगी बने। सहयोग में आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या दोष है। और जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो सोचती है भगवान, ये लोग कैसे ईसा मसीह के पीछे जा सकते हैं। और यहूदियों के लिए तो शरीयत उनके लिए बनाई थी, उन्होंने तो छोड़ दी मुसलमानों के लिए। तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं इतने धर्म के नियम, ये कहाँ से पाल सकते हैं। आजकल का जमाना इतना खराब, इसमें ऐसे लोग बहक रहे हैं, इनके बसता नहीं है। ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहां से आई। तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड। आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण, और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने क्या अधिकार है? आपको तो ब्रह्म को खोजना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति है। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना चाहिए, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना चाहिए। जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए या वैश्य कहना चाहिए। और जो आदमी शूद्र, सेवाओं में ही मजा उसको अच्छा लगता है, उसको क्षुद्र कहना चाहिए। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रिय हो गए कि सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता, इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय की जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी चाल, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से दम सूख कैसे।